हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज मैं पूरे दिन पानी पी के रहने वाली हूँ। चलिए देखते हैं पूरा दिन हम कैसे पूरा करते हैं। सबसे पहले अपने दिन की शुरुआत भगवान जी के कुछ बातें करने से होता है कि बस ये भगवान जी से शुरुआत कर दो तो दिन अच्छा ही जाते हैं। और भगवान से विनती भी होती है कि दिन भर हमारा पूरा अच्छा जाए। कभी कभी का दिन ऐसा होता है ना कि लगता है ना कि आज का दिन कैसा ही है, ऐसे हमारे मुँह से कभी सुना होगा, मतलब हम सबके मुँह से कि आज का हमारा दिन ही खराब गया। तो मैंने सोचती हूँ चलो भाई अपने दिन की शुरुआत भगवान से ही करते हैं और भगवान से ये विनती प्रार्थना करते हैं कि हमारा दिन पूरा अच्छा से जाए और अच्छे से बीते। हम उस दिन ना किसी को ऐसे बोलें, किसी को अपनी वाणी से दुख पहुंचाएं, ना अपने मतलब भावनाओं से या फिर अपने बातों से किसी को ठेस तकलीफ ना पहुंचाएं। सबसे पहले दिन की शुरुआत हुई है, आलू धुल करके मैंने कुकर में डाल दिया बॉयल होने के लिए। जब हमारे घर में पराठे बनते हैं ना, तो सुबह भी पराठे बनते हैं, दोपहर में भी पराठे बनते हैं, रात में भी पराठे बनते हैं। क्योंकि भाई जब एक दिन पराठे बन रहे हैं तो पूरा दिन जी भर के पराठे खाओ। आज के पराठे इतने स्वादिष्ट बने थे, पतिदेव जी कह रहे थे कि अगर तुम खाती ना तो क्या ही बताती। सबसे पहले अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची, थोड़ा सा नमक डाल करके खलबट्टे में इसका एक कुटा हुआ दरदरा सा मतलब ऐसे पेस्ट तैयार कर लेंगे। पीस करके बनाओ तो उसका अलग स्वाद होता है। ये कूट करके जो फ्रेश हम बनाते हैं ना, इतना बढ़िया स्वाद देता है पराठे में, चटनी में या फिर किसी सब्जी में। तो बस अदरक लहसुन कूट करके तैयार कर लिया है। फटाफट से आलू उबल चुकी थी, मैं इसको छील करके बड़े से परात में मैं रख रही हूँ क्योंकि बच्चों का स्कूल जल्दी जल्दी से मुझे पराठे भी बनाना है, बच्चों को स्कूल भी भेजना है। तो बस मैंने बड़े वाले परात में इसलिए ले लिया कि 2 थाली गंदा करने से क्या ही, मतलब आजकल मैं थोड़े से बर्तन कम मतलब गंदे कर रही हूँ क्योंकि धुलना खुद को ही होता है। तो आलू छील करके फटाफट से मैसर से मैश कर रही हूँ क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा गरम है। अगर मैं हाथ से मैश करती तो मेरे हाथ पूरे जल जाते हैं और हाथ जलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब सामान घर में है तो उसका यूज़ करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आलू अच्छे से मैश हो चुकी है। अब ये थोड़ी सी ठंडी भी हो चुकी थी, इसलिए मैंने हाथ लगा के जो टुकड़े लग रहे थे ना उसको मैंने हाथों से मसल लिया। मसल करके बस हमारा आलू तैयार है। फटाफट से कढ़ाई चढ़ाते हैं और आलू को फ्राई करते हैं। सबसे पहले इसमें मैंने जीरा डाला है और कसूरी मेथी डाली है। उसके बाद अदरक लहसुन हरी मिर्ची का जो मैंने पेस्ट कूट करके तैयार किया था उसको डाल दिया है। अच्छे से फ्राई करते हैं। अब इसमें हम डालेंगे ड्राई मसाले, जैसे आप इसमें धनिया, सौंफ, जीरा का मसाला डालें और 1 चम्मच भर करके आप इसमें अमचूर पाउडर डालें। उसके बाद सब्जी मसाला थोड़ा सा किचन किंग डाल दें और इस मसाले को अच्छे से मिक्स करके स्वादानुसार नमक डाल दें। सारे मसाले नमक को अच्छे से मिक्स कर लें। उसके बाद उबला हुआ आलू जो मैंने मैश करके रखा था इसको डाल करके मसालों के साथ खूब अच्छे से मिक्स कर लें। और मिक्स करते हुए आप इनको भूनें। चाहे तो आप इस टाइम पे गैस बंद भी कर सकते हैं क्योंकि मसाले अच्छे से भुन चुके हैं, वरना बहुत जल्दी ना मसाले जल जाते हैं तेल के साथ। तो बस एक कपड़ा ले लें, कपड़े की मदद से कढ़ाई को पकड़ करके आलू को अच्छे से भूनिए, मैश कर दीजिए। खड़ा आलू रहता है ना तो क्या होता है कि ये पराठे फूलते नहीं है, फिर बनाते बेलते समय दिक्कत होती है। और धनिया की पत्ती खूब हरी आजकल आ रही है। रखने का तरीका मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है शॉर्ट वीडियो में, आप लोग देख लीजिएगा। हरी धनिया की पत्ती को लंबे समय तक कैसे फ्रेश रख सकते हैं। पहले तो मेरे यहाँ धनिया की पत्ती बहुत जल्दी ख़राब हो जाती थी, पीली पड़ जाती थी, सड़ जाती थी, लेकिन आजकल मेरे यहाँ पर्याप्त मात्रा में हरी धनिया की पत्ती हर समय अवेलेबल रहती है। तो बस धनिया की पत्ती डाल करके अच्छे से आलू में मिक्स कर लिया है। और अब हम फटाफट से जो लोइयाँ हैं उसमें हम आलू भर के 3-4 लोइयाँ तैयार कर लेंगे। तो जैसे हम कचौरियाँ बनाते हैं सेम उसी तरीके से लोई लेना है। लोई में आलू को अच्छे से भर लेना है। और आटा आप जब गूँथें ना तो किसी भी पूरी पराठे का आटा गूँथते समय बहुत ही सॉफ्ट आटा गूँथना होता है। आज मैं बड़ी जल्दी में थी, सुबह बच्चों का टिफ़िन बनाना होता है। देखिए वीडियो शूट करने का काम जो होता है ना, जो काम हम 10 मिनट में करते हैं वो काम हमें 20-25 मिनट लग जाता है तब जब हम वीडियो शूट करते हैं। तो आटा गूँथते समय आज मैंने नहीं शूट किया क्योंकि बहुत जल्दी थी, सुबह बच्चों का स्कूल था और बच्चे 6 बजे हमारे स्कूल चले जाते हैं। और आजकल जो मेरी हालत हो रखी है ना, आजकल सच में बताऊँ, भले ही मैं डाइट कर रही हूँ, भले मैं एक्सरसाइज नहीं कर रही हूँ, पता नहीं है मेरा वजन बहुत ज़्यादा नहीं घट रहा है, फिर भी मैं पूरे दिन कुछ भी नहीं खा पी रही हूँ। ना नमक खा रही हूँ, ना चीनी खा रही हूँ, ना सॉल्ट खा रही हूँ, ना ऑयली चीज़ खा रही हूँ, फिर भी मेरा वजन वही का वही है। थायराइड की गोली मैंने छोड़ दी है। और बहुत ज़्यादा शरीर में कभी कभी दर्द भी रहता है, पता नहीं बहुत ज़्यादा सोने की वजह से। आजकल मैं बहुत ज़्यादा सोती हूँ, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा भी कोई चीज़ नुकसान करती है। हद से ज़्यादा सोना, हद से ज़्यादा एक्सरसाइज, हद से ज़्यादा आप कुछ भी करेंगे तो नुकसान ही करेगी। जैसे आज ही मैं हद से ज़्यादा ये लो, मैं वज़न घटाने के चक्कर में आज मैंने ये कहा कि आज मैं पूरे दिन कुछ नहीं खाऊंगी, सिर्फ पानी पीऊँगी। ये भी बहुत ही बेकार सी चीज़ होती है कि पूरा दिन आप कुछ खाओ ना, बल्कि सही चीज़ तो ये है कि आप कुछ खाते पीते हुए, हेल्दी चीज़ें खाते पीते हुए अपना वज़न कम करो। जब हम पूरा दिन कुछ नहीं खाते
खाते हैं ना तो हमारा शरीर इतना ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है कि ऐसे काम करने की शक्ति ही नहीं बचती कि हम कोई काम करें। पहले मैं इतना ज़्यादा काम करती थी, भाग भाग के दौड़ दौड़ के हर काम के पीछे मैं इतनी जल्दी जल्दी करती थी। आजकल मेरे इतने ज्वाइंट दर्द कर रहे हैं, हड्डियाँ हड्डियाँ दर्द कर रही हैं। बस ये हो रहा है कि ये खाना बनाने का काम, झाड़ू चौका बर्तन पोछा साफ़ सफाई, ये इतना काम करने में मैं थक जाती हूँ। पता नहीं क्यों एनर्जी हमारी इतनी ज़्यादा लो हो चुकी है कि समझ नहीं आ रहा। हम सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा वजन होने की वजह से हमारे साथ ऐसा हो रहा है, या फिर कभी कभी ये भी सोचती हूँ चीनी खाने से ऐसा हो रहा है। लेकिन 1 चम्मच चीनी अगर हम पूरे दिन में खा लेते हैं तो उससे कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन समझ नहीं आता कभी कभी क्या ही दिक्कत है। फिलहाल मैं अपने डाइट पे कर रही हूँ। हाँ, वॉक नहीं जा रही हूँ, ये भी दिक्कत हो सकती है। एक्सरसाइज नहीं कर रही हूँ, इससे भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। जब हमारी बॉडी को एक्सरसाइज या फिर वॉक पे जाने की आदत होती है ना, तो हम नहीं करते हैं तो भी हमारा शरीर दर्द करता है, थकान थकान सी लगती है। कभी कभी मैं इस सोच में भी पड़ जाती हूँ कि क्यों ना ऐसे थायराइड की गोली छोड़ दी है, इसकी वजह से हो रहा है। तो समझ नहीं आता कभी कभी क्या हो रहा है। तो बस पराठे बन चुके थे, बच्चे तैयार हो चुके थे, दूध गर्म होने के लिए रख दिया है। गौरी और उनके पापा को चाय दे करके मैं बाकी के काम निपटा करके फटाफट से पूजा पाठ का काम करती हूँ। श्री शिवाय नमः, शंकराय नमः। और पूजा करके फटाफट से किचन में एंट्री हो चुकी है। अब मैं बनाऊंगी चटनी, क्योंकि मैं सुबह से पराठे बनाई थी और स्नान करने चले गए थे। सिंक में बहुत सारे बर्तन भरे पड़े हैं, क्योंकि आजकल मेरे यहाँ पानी की दिक्कत हो रही है। तो मैंने सोचा सबसे पहले सुबह सुबह स्नान कर लेते हैं, पूजा पाठ कर लेते हैं। और मैं घर के काम तो कभी भी ख़त्म नहीं होंगे। ये धनिया की पत्ती खूब सारी आई थी, इसलिए मैंने सोचा चलो भाई आलू के पराठे बना देते हैं। आलू के पराठे के साथ धनिया टमाटर की चटनी बहुत अच्छी लगती है। अब धनिया टमाटर की चटनी नहीं बना सकते तो धनिया नींबू और दही की भी चटनी बहुत अच्छी लगती है। हालांकि पद्देव जी को खाना था तो मैं उनकी पसंद की चटनी बना रही थी। तो यहाँ पे टमाटर और धनिया मैंने लिया है। अदरक लहसुन मैंने जो सुबह कूटा था आलू में डालने के लिए, उसी में से ज़रा सा अदरक और लहसुन हरी मिर्ची का पेस्ट निकाल लिया। तो बस इसमें धनिया और टमाटर डाल करके ये देखिए हमारी हरी धनिया टमाटर की चटनी बन करके तैयार हो चुकी है। सुबह तो मैंने पराठे बच्चों के लिए बना दिए थे। अभी ये लगभग सुबह के 9 बजने का टाइम है और पद्देव जी 9 सवा 9 साढ़े 9 तक ऑफिस चले जाते हैं। तो मैंने सोचा चलो भाई इनके लिए गर्मा गर्म पराठे बनाते हैं, और गर्मा गर्म यहीं पे बैठे हुए हैं, हमारे पास ही बैठ जाते हैं। ये किचन में तखत है ना, तो यहाँ पे बैठ के सब लोग अपना नाश्ता पानी दोपहर का लंच कर लेते हैं। अच्छा होता है कि हमें भी दौड़ना नहीं पड़ता, भाग भाग के पराठे देने नहीं पड़ते। खाने वालों को भी आसानी रहती है कि मांग मांग के खा लेते हैं, और देने वालों को भी आसानी रहती है, दोनों लोग को दौड़ना नहीं पड़ता। तो बस आज पूरे दिन पराठे ही चलेंगे। एक बार सुबह पद्देव जी खा के चले जाएंगे, उसके बाद फिर जो है बच्चे आएंगे 2-2:30 बजे, तो बच्चे खाएंगे, फिर रात में जिसको खाना होगा। पानी की ये है दिक्कत। देखिए मैंने आज टोटी भी साफ़ कर दी। मैंने सोचा क्यों ना, टोटी हो सकता है गंदी हो, इसकी वजह से पानी नहीं आ रहा है, लेकिन पानी आ ही नहीं रहा था क्योंकि मोटर में ख़राबी हो चुकी थी। तो मैंने कहा चलो भाई बहुत ही अच्छा हुआ था मैंने जो बर्तन धो लिया था। धीरे धीरे पानी आ रहा था, लेकिन फिर भी मैंने सोचा चलो भाई धीरे धीरे ही सही, सारे पानी को इकट्ठा कर करके मैं धीरे धीरे बर्तन धुल ली, और हमारा किचन भी साफ़ हो गया, बर्तन भी साफ़ हो गया। तो बर्तन का काम मैंने सोचा ना, आज सुबह से ऐसे पानी धीरे धीरे आ रहा था, मैं सोच रही थी कि चलो भाई पहले स्नान का काम कर लेते हैं, फिर कहीं ऐसा ना हो स्नान ही रह जाए, फिर व्रत के दिन पूरा दिन लटके ही रह जाएंगे। तो बर्तन साफ़ कर लिया है, किचन भी साफ़ कर लिया है। अभी तक मैंने पानी नहीं पिया। अब आराम से बैठते हैं। चेहरा देखिए कैसे ज़्यादा सूखा सूखा हो चुका है। ऐसे ही व्रत के दिन होता है। आजकल इतनी ज़्यादा थकान इतनी ज़्यादा थकान लग रही है ना कि किसी काम में करने से ज़रा से काम करो तो थकान सी लग जाती है। तो बस पानी पिया, आज पूरा दिन पानी ही पीना था। तो मैंने कहा चलो भाई पानी ही पीते। आज मैंने सोचा था खूब वॉक करूँगी हद से ज़्यादा, क्योंकि जब हम कुछ खाते पीते नहीं तो हमारा शरीर बहुत ज़्यादा हल्का होता है। जिस दिन हम व्रत रहते हैं या फिर कुछ नहीं खाते उस दिन तो नहीं पता चलता, उसके अगले दिन ऐसी लगती है ना कि शरीर में कोई ताकत ही नहीं रह गई, ऐसे लगता है ना पूरा शरीर सुन्न सा हो गया है। तो मैं यही कहूँगी आप लोगों से, डाइट के चक्कर में ऐसा बिल्कुल भी ना करें कि एकदम पूरा दिन आप लोग कुछ खाएं भी ना। ये देखिए हमारे जंगल का रास्ता कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है। कल हमारे बेटा हुआ कहत रहा गोलुआ ए मम्मी लाइटिया ना रहा जैसे लागत रहा भूत बंगला दकवन हवेली में लागत है घुसत ही रतिया की। और जैसे ही मैंने थोड़ी सी वॉक करी, एक ही चक्कर मैंने वॉक करी थी, तैसे ही भगवान जी बारिश करने लगी। हालांकि बारिश तेज़ नहीं कर रहे थे, ऐसे रिमझिम बारिश कर रहे थे। मैं सोच रही थी कि वॉक करूं या ना करूं। कभी कभी ऐसा होता है फ़ोन लिए रहते हैं तो थोड़ा सा डर लगता है कि कहीं पूरा फ़ोन भीग गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इसलिए देखिए धीरे धीरे बारिश हो रही थी,
फिलहाल मैंने 3-3.5 किलोमीटर की वॉक कर ली। मैंने सोचा जब तेज़ होगी बारिश तो फिर भागने की कोशिश करेंगे, देखा जाएगा जो होगा। अभी पहले धीरे धीरे बारिश हो रही है तो किसी तरीके से थोड़ा बहुत जो टहला जाए टहल लिया जाए। तो देखिए मतलब रिमझिम वाली बारिश हो रही है, अच्छा लग रहा था, मौसम ठंडा हो रहा था और चेहरा देखिए पूरा सूख गया। आज मैंने पूरा दिन कुछ नहीं खाया, ये पढ़ लिया था कि आज मैं पूरे दिन पानी पीऊँगी, लेकिन मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी कि मेरी तरह आप लोग तप ना करें। और जैसे आज मैं पूरा दिन व्रत रही हूँ, इसके अगले दिन मुझे जो पता चला है, जो महसूस हुआ है ना, मैं आपको क्या बताऊँ। वज़न तो बहुत ज़्यादा नहीं कम होता है, जितना ज़्यादा हम ये सोचते हैं ना कि भूखे रह के वज़न कम होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है। बल्कि आप लोग हेल्दी चीज़ें खा करके, कम कैलोरी वाली चीज़ें खाएँ, जैसे जिसमें बहुत ज़्यादा ऑयल ना हो या फिर बहुत ज़्यादा मसाले ना हो, तो वो कम कैलोरी वाला खाना करके अपने खाने में प्रोटीन का बढ़ा लें। जैसे प्रोटीन बढ़ाएं, जैसे प्रोटीन में टोफू है, पनीर है, आप ये सब शामिल कर लें तो प्रोटीन जो होता है हमारे पेट को बहुत ज़्यादा देर तक भरा रखता है। प्रोटीन हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। हड्डियाँ हमारी जो दर्द कर रही हैं, मैंने बेटे से पूछा तो कह रहा है कि कैल्शियम की कमी है, तो आप क्या करो, मखाना खाओ, और कैल्शियम दूध में भी होता है तो आप वो पियो। तो वॉक से आने के बाद बहुत ज़ोर की प्यास लगी थी और मैंने पिया खूब सारा पानी। उसके बाद झमाझम बारिश तेज़ हुई, बारिश होने लगी। घर आकर के मैंने कुकिंग कुछ नहीं करना था, बस जो आलू रखे थे उसके मैंने पराठे बनाए, सबको खिलाए, और मुझे तो कुछ खाना पीना नहीं था। घर आने के बाद देखिए जब मैं टहलने गई थी ना तो 5 बजने का टाइम था, लेकिन ऐसे लग रहा था अंधेरा हो गया, तो इसलिए खूब झमाझम बारिश हुई, खूब बारिश हुई। और बारिश होने के बाद काफ़ी ज़्यादा मौसम ठंडा हो चुका था। जब बारिश हो ना तो ऐसा लगे कि थोड़ी सी हवा भी चले ना तो बहुत अच्छा लगता है। देखिए यार 9:50 हो रहे हैं। आज मैंने कितनी वॉक करी है मैं आपको दिखाती हूँ। तो आज मैंने वॉक जो करी है ना 4.5 किलोमीटर की वॉक करी है। देखिए 4.5, तो यहाँ पे 4.5 किलोमीटर की मैंने वॉक करी है। अगले दिन हम आपको दिखाते हैं वज़न कितना कम हुआ। अभी हमारा वज़न जो चल रहा था ना 68 से 69 चल रहा था, आज 67 यानी 67.5 है। तो 1-1.5 kg वज़न कम हुआ। 1-1.5 kg वज़न इसलिए भी कम हो जाता है क्योंकि हम पूरा दिन खाते पीते नहीं हैं तो हमारे शरीर में कुछ नहीं रहता। ये अगले दिन मैंने वज़न किया है, जिस दिन मेरा व्रत था ना उसके अगले दिन सुबह मॉर्निंग में